तो चलो आज हम बात करते हैं हाउ फिनटेक एप्स क्वाइटली कंट्रोलिंग योर स्पेंडिंग। आपको लगता है कि आप अपनी स्पेंडिंग कंट्रोल करते हो? क्या ये सच है? आप डिसाइड करते हो तभी आप पे कर रहे हो या फिर इसके पीछे फिनटेक एप्लीकेशन का हाथ है? तो इसी चीज़ पे आज हम बात करते हैं। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हमको कुछ भी खरीदना होता था, तो हम देखते थे कि हमारे पास कैश कितना है, कैश देखते थे और उस कैश के अकॉर्डिंग हम उसको कैश काउंट करते थे और दे देते हम सामान ले लेते थे। अभी क्या है, अभी ये इतना कुछ ईज़ी हो गया है ना सारा कुछ कि आप जो पे करते हो, पे करते टाइम आपको रियलाइज़ नहीं होता। जो एक पेन होता था ना पहले, पहले आप जब ₹100 की चीज़ खरीदते थे तो आप अपनी जेब से नोट निकालते थे और ₹100 का नोट देते थे। तब आपको लगता था कि हाँ यार, ₹100 आप पे कर रहे हो। अभी क्या है, आप एक को बस आप एक सिंपल क्लिक करना है, आपका पेमेंट हो जाएगा। सिंपल टैप बस। और ऐप्स जैसे कि आपके गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इन्होंने इस चीज़ को इतना कन्वीनिएंट बना दिया है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ जो कि है, इन्होंने इतना यूपीआई का इंटरफ़ेस जो है इतना ईज़ी कर दिया है कि लोग बाग क्या करते हैं, सीधा टैप करते हैं और उनको पेमेंट मिल जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ के पीछे कहीं न कहीं आप स्पेंड ज़्यादा करते थे। तो हाँ, यहीं पे आपको समझना चाहिए कि आपको कितना कैसे स्पेंड करना है। गेट ₹50 कैशबैक, फ्लैट ₹100 ऑफ। Sounds like you are saving money, correct? But actually you are saving। हम एज़्यूम करते हैं कि आप जो शॉपिंग कर रहे हो, ₹300 की आप शॉपिंग करने जाते हो। वहाँ पे आपको अ, ऑफ़र मिला कि आप अगर ₹500 खर्च करते हो, तो आपको हम ₹50 का डिस्काउंट दे देंगे। तो अभी आपने क्या किया, आपने वहाँ पे ₹500 की स्पेंडिंग की और आपने जो रुपए दिया वो 450 दिया। मगर आप स्पेंड तो पहले 300 ही कर रहे थे ना। अभी आपने ₹200 ज़्यादा देके उसमें से ₹50 कम किए हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिवॉर्ड साइकोलॉजी यूज़ होती है। रिवॉर्ड साइकोलॉजी में क्या होता है, आपको लगता है कि आप कम पे कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको लगता है कि आप कम पे कर रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है? तो ये आप और सबसे डेंजरस चीज़ आपको मैं एक बताता हूँ, जो कि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्रेडिट क्रेडिट्स पे परचेज़ करना, बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर। मतलब पहले हम क्या करते थे, श्याम बाबू की दुकान पे जाते थे। श्याम बाबू से बोलते थे कि भैया ये टॉफ़ी दे दो मेरे को, टॉफ़ी दे दो और मेरे को नमक का पैकेट दे दो। ठीक है? हमने उसको बोला टाटा सॉल्ट दे दो और एक टॉफ़ी का पैकेट दे दो। तो हमने जेब से रुपए निकाला और उसको दे दिया और उसने हमको प्रोडक्ट दे दिया। तो ये क्या होता था, वहाँ पे आप रुपए दे रहे हो और उसने आपको रुपए के बदले कुछ पेमेंट दे दिया। अभी क्या है, इनने बोला कि नहीं भैया, आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, फ्लिपकार्ट के स्टोर पे जाओ, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है हमने। आप फ्लिपकार्ट के स्टोर पे आपको जो भी परचेज़ करना है, आप परचेज़ कर लो। आपने परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद बोला कि भैया आप एक काम करो, आप मुझे ट्रस्टेड लग रहे हो, आप ना ये सामान अभी ले जाओ, बाद में बिल पे कर देना। आप तो खुश हो गए, आपने कहा कि चलो ठीक है, अभी आप जहाँ ₹1000 का खर्चा कर रहे थे, आपने कहा कि बिल तो बाद में ही पे करना है, तो आपने वहाँ ₹2000 का और खर्चा कर लिया। अभी इन लोगों ने बोला कि यहाँ पे जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं आपके सिंपल, लेज़ी पे, क्रेडिट भी, ये आपको क्रेडिट्स दे देते हैं। बोलते हैं कि आप स्पेंड कर लो जितना करना है, महीने के लास्ट में आके आप मेरे को रुपए दे देना, ठीक है? या महीने के लास्ट में या जो भी आपका बिलिंग साइकिल है उसके अकॉर्डिंग आप मुझे आके रुपए दे देना और उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? अभी आपने जहाँ आप ₹1000 खर्च कर रहे थे, वहाँ आपने ₹3000 खर्च कर दिए। अभी आपका जो बिल आएगा, अगर आप थोड़ा-सा भी डिले होता है, तो ये सिंपल स क्या करेंगे, आपका इंटरेस्ट और लेट फ़ी काट लेंगे। ऐड करके आपको बिल में दे देंगे। तो आपको लगता है कि हाँ, आप वाइज़ली स्पेंड कर रहे हो और आपने रुपए जो है उसको कंट्रोल में, मगर क्या ये कंट्रोल आपके हाथ में है? आपने वहाँ पे स्पेंडिंग ज़्यादा की और यहीं से आपकी डेब्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। आप उस ट्रैप में फँसते जाते हो और आप उसके अकॉर्डिंग स्पेंडिंग करते रहते हो। इट्स फ़ील लाइक you are not taking loan. These apps, the apps I told you before,
Simple, Lazy Pay, and Credit Pay feels like they will feel you like you are not taking loan, they are just giving you credits, but actually these are loans. समझ रहे हो? तो इस बात पे आप थोड़ा समझो और थोड़ा वाइजली स्पेंड करो, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है फ्री नहीं होती है, उसके पीछे एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिनटेक बेकार है, मगर आप फिनटेक के एप्लीकेशंस यूज़ मत करो, आप यूज़ करो, वाइसली यूज़ करो। स्पेंडिंग जो आप करते हो, कैलकुलेटिव स्पेंडिंग करो, जितना आपके पास बजट है उसके अकॉर्डिंग करो। और फिनटेक ऐप्स क्या करते हैं, आपका हर डेटा को ट्रैक करते हैं, आपके पर ट्रांज़ैक्शंस जितना भी होता है, उसको ट्रैक करते हैं। आप देखोगे, आप जो भी ट्रांज़ैक्शन खरीदते हो, वो मतलब एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ भी ट्रैक करते हैं। आप क्या खरीदते हो, कब खरीदते हो और कैसे खरीदते हो, कितना पे करते हो। आपको हर चीज़ वहाँ पे वो ट्रैक करते हैं, आपका जो बिहेवियर होता है, आपका बिहेवियर पूरा रिकॉर्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको पर्सनलाइज़्ड ऑफ़र देते हैं। उन ऑफ़र्स को वाउचर होता है, आपका ऑफ़र होता है, कूपन्स देते हैं। तो इससे क्या होता है, आप स्पेंडिंग करते हो, अगर आप 1 मंथ में आप स्पेंड नहीं करते हो, लेकिन आप देखते हो कि हाँ, मेरे पास कूपन पड़ा हुआ है, मेरे को उसको स्पेंड करना है। तो आप वो कूपन उठाते हो, मगर आप उस दिन खर्च करना भी नहीं चाहते थे, मतलब फिर भी उन्होंने कहा कि चलो हम आपको कूपन दे देते हैं, आप इस मंथ खर्च करने का आपको प्लान तो लग नहीं रहा मेरे को, हम आपको कूपन दे देते हैं, भैया आप परचेज़ कर लो आके। तो आपने फिर से गए, आपने परचेज़ किया, बाय नाउ पे लेटर किया, कूपन अप्लाई किया और आप फिर से वापस से उसी ट्रैप में। तो फिर से मेरा बस यही है, आपको मुझे इस चीज़ पे आपको एजुकेट करना था, जो चल रहा है, फिनटेक आजकल काफ़ी बूम कर रहा है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को आप थोड़ा नोटिस करो। मैं ये नहीं कह रहा आप उसको यूज़ मत करो। कन्वीनिएंट है, क्योंकि ये आपको एक कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको कहीं जाना नहीं है। आपको जो स्पेंडिंग करनी है आप कन्वीनिएंटली स्पेंड करिए। आपको जितना स्पेंड करना है उतना स्पेंड करिए। मगर एक थिंग, आपको जो स्पेंड करना है, क्या आपको उसकी नीड है? तभी स्पेंड करिए, जब आपको उसकी नीड है तभी स्पेंड करिए, अगर आपको उसकी नीड नहीं है तो बाद में स्पेंड करें, जब नीड हो, जब ज़रूरत हो तब खरीदिए, जब ज़रूरत नहीं है तब मत खरीदिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एकदम एक्यूरेटली, एकदम करेक्टली आप सही से स्पेंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद भी आप स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि कूपन एक्सपायर हो जाएगा। तो वहाँ पे इनकी स्ट्रैटेजी काम करती है, क्योंकि यहाँ पे अभी इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ चल रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं वहाँ पे टीम्स काम नहीं कर रही हैं। वो टीम्स, मार्केटिंग टीम, ग्रोथ टीम क्या करती हैं? यही करती हैं, आप स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, वो किस टाइम पे आपने कब परचेज़ किया है, अगला परचेज़ आप कब करोगे, कहाँ परचेज़ किया आपने, किस समय पे आपने परचेज़ किया है, ये सब चीज़ें आपको वो बताएँगे। ठीक है, लास्ट परचेज़ आपने किया है तो उसकी ट्रैकिंग डेटा, आपका डेटा ट्रैक करेंगे। लास्ट स्पेंड आपने इस टाइम किया था, फिर आपने इस टाइम स्पेंड किया था, फिर आपने इस टाइम स्पेंड किया था। तो अगली टाइम आप कब स्पेंड करेंगे? तो ये सब डेटा वो ट्रैक करते हैं। वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होता है, मार्केटिंग का कॉस्ट होता है। तो जैसे कि ये ऐप्स फ्री नहीं है, इनके पीछे एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, मार्केटिंग का कॉस्ट है और इनका प्रोडक्ट आप हो। सो यू नीड टू स्पेंड वाइज़ली एंड जो आप जितना भी खर्च कर रहे हो, उसका एक डेटा रखो, अपने अकॉर्डिंग खर्च करो, जितना बनता है उतना ही खर्च करो, ज़्यादा स्पेंड मत करो। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करें और कभी भी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए हो, कमेंट में बता देना, उस टाइप का वीडियो मैं आपको ज़रूर, धन्यवाद।